इस हादसे के बारे में जो जितना विपक्ष था, बेशक कांग्रेस या दूसरे पार्टियों के जो हमारे सांसद या वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने एक आवाज़ ज़रूर उठाई थी और कहा था कि इस बात को संसद को जल्दी बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। चर्चा इसलिए की जाए क्योंकि कुछ बातें बाहर के मीडिया से, बाहर के जो देश हैं उनसे भी आ रही थी हमें कि इस जो हादसे में है उसमें कुछ गलतियां शायद हमारी भी थीं और हमारा भी कुछ नुकसान हुआ था जिसके बारे में कोई वर्णन सरकार नहीं कर रही थी। क्योंकि ये बातें जो हैं विपक्ष की एक ज़रूरत है और उनका हक है जानने के लिए, क्योंकि विपक्ष जो है वो पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है उसका प्रतिनिधि करता है और सत्ता में जो लोग होते हैं वो सत्ता चलाते हैं। कई बार वो कुछ गलतियां भी करते हैं, उन गलतियों को टोकने के लिए विपक्ष होता है और इस बात को अगर वो संसद में रखते और इसके ऊपर चर्चा होती तो ज़रूर कुछ न कुछ त्रुटियां जो हमने हिंदुस्तान ने की थी वो स्पष्ट होती, सामने आती और उनके ऊपर कल को अगर कोई ऐसा हादसा हो उसके ऊपर विचार कर उसको भी ठीक किया जा सकता था। क्योंकि जैसे बार बार कहा जाता है कि सत्ता में कांग्रेस रही इतने साल, तो जो इतने साल कांग्रेस रही थी सत्ता में, उनका ज्ञान बेशक आपका रक्षा की तरफ, बेशक फाइनेंस की तरफ या लोगों की सहायता की तरफ, वो एक बहुत ही गहराई से उनका उसके ऊपर उन्होंने संशोधन किया था, उसके बारे में सोचा था और उनके पास कुछ न कुछ अच्छे उपाय भी हैं जो वो आगे स्पष्ट कर सकते थे अगर सदन को बुलाया जाता और लोगों को वहाँ पे बोलने का मौका देते। तो मैं समझती हूँ कि आज अगर विपक्ष के कोई सांसद हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए और टिप्पणी भी कोई अच्छी टिप्पणी नहीं थी कि उनको मिला दिया गया, कहा गया कि वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात करे, कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी विपक्ष का पार्टी का नेता, तो इसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी या वो नेता किसी हमारे दुश्मन देश के साथ मिला हुआ है। वो कोई ना कोई टिप्पणी जो कर रहा है उसका स्पष्टीकरण उनका जो मंत्री है वो करे या स्वयं जो सांसद हैं, बड़े सीनियर हैं वो उसके बारे में ज़रूर उनसे कोई प्रश्न करके पूछें कि आपने इसके बारे में क्यों कहा। तो मैं समझती हूँ कि इन बातों को सांसद में आपका बहस के तहत कोई ना कोई हल निकालना चाहिए और सुनना चाहिए और कोई अगर कोई गलती हुई है या कोई ऐसी विपक्ष को समझने में कोई देर हुई है, उसका जो है पूरा हमारे जो सत्ता में सरकार है उसको उसके स्पष्टीकरण कर बताना चाहिए और कल भविष्य के लिए भारतवर्ष अगर ऐसा फिर कोई ऐसा हादसा हो उससे बचकर रहे, इसके बारे में भी मैं समझती हूँ उनको ज्ञान विपक्ष से लेना चाहिए। हुई है इसमें हमारा विपक्ष जो यहाँ पर बीजेपी का है वो काफ़ी आगे आया, सतर्क हुआ है, क्योंकि पीछे भी जब हमारी सरकार बनी थी ऐसी आपदा मंडी में आई थी और हम बोल के थके कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, आप दिल्ली जाकर इसके विषय की बात कीजिए और हमारे को सहायता दीजिए। तो तब लोगों ने हमारे विपक्ष के इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 2 साल के बाद, तो उस पर विपक्ष भी अपना जोर मार रहा है और कोशिश कर रहा है बताने के लिए कि भाई हम सब कुछ कर रहे हैं और सत्ता में जो सरकार है वो कुछ नहीं करती। हमें बहुत सहानुभूति है खास करके सिराज और थुनाग के लोगों से कि उन्हों को बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक संपत्ति के तहत और ज़्यादा मैं कहूँगी उनको अपना एक इमोशन जो होता है उसके तहत भी बहुत ही सदमा पड़ा है और उनको खड़े होने के लिए आज वहाँ पे ज़मीन भी नहीं है। तो आज जो एक रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ पे आए थे तो उसके ऊपर जो कुछ लोगों ने राजनीति की है वो मैं समझती हूँ वो जो लोग जो समस्या में हैं, जिनको कष्ट है, उनके लिए नहीं की, उनके विपरीत की। क्योंकि ये जो कॉलेज की बात वो कर रहे थे कि इस कॉलेज को यहाँ से मत उठाइए, मत लेके जाइए, वहाँ पर अभी इतना हादसा हुआ है, अभी संभलने के लिए मेरे ख्याल 1 साल लग जाएगा।
तब तक अगर उस कॉलेज को कहीं और शिफ्ट किया गया है तो उस पर उनको आपदा नहीं बतानी चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए था कि इस कॉलेज को जब सारा यहाँ पर इलाका फिर डेवलप हो जाए तो उसको वापस यहाँ पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे या बाहर से जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं ऐसी जगह जाएं जहाँ पर उनको डर होगा कि अगले साल भी ऐसा कोई हादसा वहाँ पर हुआ तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। उसमें उनको संतुष्टि होनी चाहिए। तो रेवेन्यू मिनिस्टर जब वहाँ पे गए थे, वहाँ के इलाके का जायज़ा लेने गए थे, अपने विभाग के कार्यशाली को देखने गए थे, और वहाँ पर लोगों को ज़मीनें नहीं थी तो ये भी देखने गए थे कि कहाँ इनको ज़मीनें मिल सकती हैं, इनको कहाँ स्थापित किया जा सकता है। तो वो लाभ वहाँ के लोगों ने नहीं उठाया, पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने राजनीति की, महिलाओं को भी इस्तेमाल किया और रेवेन्यू मिनिस्टर को काले झंडे दिखाकर उन्होंने एक सभ्यता जो हिमाचल की और ख़ास करके हमारे उन इलाकों की, उसको उन्होंने एक अच्छे पाँव पर नहीं रखा। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी राजनीति ना करें। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हमारे जो भाजपा के सांसद और विधायक दिल्ली गए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहाँ पर सहायता लेने गए थे, लेकिन इसको वहाँ तक ही सीमित मत रखिए। आप एक बार फिर जाकर दिल्ली आवाज़ उठाइए, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पर हिमाचल में हमें सहायता मिले, तभी हिमाचल खड़ा हो सकता है। हिमाचल बेशक छोटा राज्य है, पर हिमाचल जो है वो एक सब लोगों की बहुत ही इच्छा की एक स्थान है जहाँ पर लोग आना चाहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं इतने अच्छे और ईमानदार हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं।